भाई यहाँ पे कैसा है, इनके 3 घर है, इसमें से एक घर बेच किया था और ऑफिस जो है वो 6 लाख रुपये में डिपॉजिट में दे दिया गया और बाकी जो है चुपचाप आते वो लोग यहाँ पे आए उनके रिश्तेदार, उनसे मिलते और चले जाते। यहाँ पे एक घर अभी 2 घर भी है, उसमें से नहीं वो भी घर बिक गया, वो भी छत बिक गया, तीनों घर बिक गया। बोलो क्या होता है? छोटे से 2 आदमी थोड़ा लाली देके बहुत बड़ा 70 लाख ये बोलते कोई 70 लाख क्या? 70 लाख हाँ दिए हैं उसके पास। किसने दिया? कोई 1% दिया है, कोई फलाना। अच्छा तो मेरा पैसा उसका भाई देखिए, अभी आपका जो ग्रुप है ना, इसमें 5 साल लोग मेरे पास टाइम लेके आए थे ये जहूर भाई के थ्रू, एक लास्ट हफ्ते की बात है। तो उन्होंने मुझको पूरा, आप जो आज बता रहे हो मेरे को ऑलरेडी पूरे मालूमात पहले से है। आज मैंने उनको टाइम दे दिया 5-6 दिन में जाके आप लोग पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, किसके किसके उसमें चिट किया आपने। तो अभी तक उन्होंने अभी मेरे ख्याल तैयारी की, पूरी तैयारी नहीं हुई। आज मैंने कल कमिश्नर से मेरी बात हुई थी इस मामले में, आप लोगों के मामले में, सर ऐसा फ्रॉड हुआ है चिता के। तो बोले अभी सीनियर को कंप्लेंट नहीं करना पे, बोले पहले देख लो कितने किया, फिर आप जब तैयार हो जाएगा आप जाओगे तो डीसीपी को डाले, वो डीसीपी इसमें अपना केस लेगा। वो यहाँ पे खाली तुम्हारी FIR दर्ज होगी, वो इकोनॉमिक ऑफेंस में जाएगा, वहाँ से उसको उठाया जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी इंशाल्लाह वो सब हम उसको सेल करवा के वो भिजवा के पैसा देंगे, समझे ना। तो अभी आप जो जिसके डॉक्यूमेंट तैयार कर लो, और मेरे को अभी आज का टाइम खराब हो गया ना मेरा यार, टाइम निकाल गया मैं, तुम क्या एक 5-6 दिन पहले टाइम दिया मेरे से, फिर आज पूरा तुम्हारा डॉक्यूमेंट मेरे मिलना चाहिए था, तो आज ही आज मैं जाता था लेके। तो ठीक है 2-3 दिन में कभी भी जुम्मा या शनिवार जुम्मा को शनिचर या फिर मंडे होगा, नेक्स्ट मंडे होगा, समझे ना। ये पूरी तैयारी कर लो, पूरा मेरे सीरियल वाइज जैसा बना उसको टैग कर दो, नाम मोबाइल नंबर अमाउंट, नाम मोबाइल नंबर अमाउंट, फिर उसका जिसका वो अपने पास डॉक्यूमेंट है ना, जिसके डॉक्यूमेंट्स के आगे लिखो इनका डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाया अटैच किया है, वो देन से सीरियल है सबका डॉक्यूमेंट भी लगाना, पूरा पॉइंट तैयार करके रखो, क्योंकि प्रोफेशनल चीटिंग किया उसने, तो इससे इंशाल्लाह उसका घरा से खींच के निकाल के लाएंगे। उसमें भी कोई नेता वेता कोई भी नहीं आएगा, कोई आएगा तो उसको मैं ले लेंगे उसको, वो टेंशन मत लो, ठीक है। आप दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह में हमारा हक का पैसा है, गरीबों का पैसा, अल्लाह से मांगो, अल्लाह इंशाल्लाह करा के देगा, अल्लाह से क्या बनाएगा हमारा, ठीक है। अस्सलाम तो की ज़ुबान पे ये मामला आया और साथ ही साथ आज उन्होंने अपनी परेशानियाँ, अपनी तकलीफ़ें और जो कुछ उनके साथ हुआ वो बातें जो है हम जनाब फरीद भाई से शेयर की। तो फरीद भाई क्या मामला है? मिलने के लिए आज से 5-6 दिन पहले कोई लोग आए थे, टाइम लेकर उन्होंने कहा कि हमारा कोई मसला मिल रहा है, मतलब मुझे के बताया कि आपके जिसके हमारे कोई अमीर साहब थे यहाँ जिंदा और कोई जो है ना, तो मैंने पूरे समझे मतलब आप विचार कर रही है मतलब, तो उन्होंने कहा नहीं और है, कहा कि 400-500 लोगों का मसला है। तो मैंने कहा फिर सीता डैम के 350 लोग लगभग है, तो फिर मैंने उनकी जमात के अलग अलग जिम्मेदारी बात की, बोले भाई हाँ मतलब आज जमन का अमीरों के काम किया, इस तरह का फ्रॉड किया है, तो बड़ी बात जो करेगा हम आपके साथ में दूसरे लोग दूसरी जमात के लोग हमारा सपोर्ट करने तैयार है। और पता चला कि इसके जमात की आड़ में उसे दगा किया जाए, दीन की आड़ में दगा किया तो नुकसान नहीं आएगा। अगर अभी भी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो इज्जत से अल्लाह के वास्ते डर जाए, अल्लाह के खौफ का है और सरेंडर होकर मेरे पास से आ जाए, या जिनका पैसा चुका था 2-3 दिन में मैं बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाला, उसमें कोई नेता भी इसको बचाएगा नहीं, कोई नहीं बचाएगा इंशाअल्लाह। गरीबों को मजदूर का पैसा मैं इंशाअल्लाह जाए उन्हें दूंगा नहीं, और उनको एक एक पैसा दे रहा कह रहा हूँ इंशाअल्लाह। और भाई ये हलाल कमाई के नाम से बोला गया है, हाँ हलाल कमाई कहाँ से धोखा दिया, इसने धोखा देके देखे हमारे हलाल पैसा, हलाल जगह जमीन देखे कि जमात का बड़ा एक बोल रहा है, तो उसके चक्कर में धोखा दिया, बस दाढ़ी टोपी के आड़ में धोखा देके और लोगों को एकदम गुमराह करके पैसा दे लिया, एकदम एक नंबर का प्रोफेशनल चीटर समझ रहा हूँ मैं। जब 4-5 आदमी से मिला ना, उसके लिए मैं मतलब चाहता था कि कुछ लोग से और मिलो, अभी हमें चाहता हूँ आपकी एक टीम बन जाए, तो इंशाल्लाह पैसा कैसा डूबेगा, हलाल पैसा मिल के रहेगा। धोखा दिया लोगों से अपील करो, इस तरह का आइंदा कोई भी आपसे कोई भी एक का डबल कौन करता है, कहाँ से होता है बताइए ना यार, आप लोग भी धोखा खाते हो यार। सब गरीब लोग, रिक्शा वाला को, कैंसर का मरीज को, क्या ऐसे लोगों ने पैसा दिया है, सब मैंने देखा हूँ। भी मैं मेरा कारोबार सब छोड़ के आज टाइम लिया था मैंने डीसीपी को मिलने के लिए, हमने तैयारी नहीं की है, डीसीपी साहब से मिल के उज्जैन चुपी से मिल गया था, उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ो, मैं हम उनको सपोर्ट करेंगे, उसको लीगल तरीके से देंगे, ग्रामीण पुलिस देगा कोई रोल नहीं रहेगा, डायरेक्ट वहाँ से क्राइम वाले रोल करेंगे। नहीं इंशाल्लाह खाला बोल देना भाई, बोल देना बात करो वहाँ पे। मेरा अब्बा पैसा लगा था, इसमें 3 लाख रुपए दिए थे और महीना 5,000 देंगे उन लोग बोले देने के लिए।
तो मेरे अप्पा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अभी मांग रहे हैं लोग, ऑफिस पर लोग बोलेंगे 2 महीने में देंगे, 4 महीने में देंगे कर रहे। अब तक दिए, मेरे अप्पा का इंतकाल भी होगा पीछे 3 जुलाई में। अभी हमारे आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। आप इस मसले पे क्या करेंगे? देखो भाई, मैं इतना कहूँगा कि ये सब अपने भाई लोग हैं, लेकिन मसला कैसा है, मैं जो ना घर घर जाकर अरबी पढ़ा था और इस बात को चीता है क्योंकि अक्सर जो लोग मुझे जानते हैं वो सभी इस बात को जानते हैं कि मैं 12-15 साल से बच्चों को घर घर जाके अरबी की तालीम देता हूँ। तो मैंने उस वक्त मुन्ना भाई से उस टाइम पर भी कहा था कि भाई देखो, मैं तो गरीब आदमी हूँ, कल के दिन अगर ये कुछ मसला हो जाएगा तो लोग मेरे को पकड़ लेंगे। तो मुन्ना भाई ने मुझे बोला था, बेटा ये हमारा खुद का जाती है, इंशाल्लाह कभी किसी को तकलीफ हम धक्का तक लगने नहीं देंगे। आज मेरी ज़बान के ऊपर 6-7 घर वाले ऐसे जिन्होंने पैसा हम पर लगाया है और मुन्ना भाई ने उनको महीना पैसे देने का वादा भी किए थे। तो शुरू में चंद दिन तक भाई पैसे भी दिए थे, लेकिन अभी मतलब वो बंद कर दिए। तो जिन लोगों का पैसा लगा है ना, वो लोग क्या करते हैं, मुझे कोर्ट से फ़ोन करते हैं। जैसे मैं जाता हूँ घर में तो उनका बेटा, एक बेटा कोई एक बेटा इंडिया में, तो कोर्ट से कॉल जब मौलवी सलीम में पढ़ाने वाले मेरे टाइम पे बराबर कॉल आया। आप जिम्मेदार बन गए? जी हाँ, मुझे लेके गए थे वो लोग कि भाई हम लोग, तुम मुन्ना भाई बोले बेटा अपने लोग के टेंशन पर, तब लोग जिम्मेदारी लेते, तुम लोग का नाम खराब होने नहीं देंगे। तो मैं जब पढ़ाने जाता हूँ ना, तो उस टाइम पर वो फ़ोन करता है और पूछता मैं हूँ क्या। तो उसकी माँ, उनकी बीवी क्या करती, मुझे फ़ोन देती, बाकायदा मुझसे बात कराती। नहीं, यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँगा, आप है ना अरबी पढ़ाते हो, आप दीनी तालीम देते हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन लुक़मा अपनी मेहनत से। फिर आपने इस तरह की नहीं, वो तो आपको आपने मतलब है ना, मेरी बात सुनिए आप। हाँ। मैं हाथल में दरअसल मुन्ना भाई हमारे जमात के नाजिम रह चुके हैं, तो मैंने मुन्ना भाई, मेरी बात सुनिए, आपके नाजिम रहे जो भी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जब आप मुझे बोलने थे तो आप बोलना, अपने नाजिम को क्यों नहीं बताइए बात? भाई मुझे बोलना था तो आप मुझे बोलते तो बोल रहे। तो मैंने मुन्ना भाई से बात किया था कि कल के दिन मुन्ना भाई देखो, अगर इसमें कुछ मसला उल्टा सीधा हो जाता है तो लोग मुझे पकड़ेंगे, मैं भाड़े के घर में रहता हूँ। तो मुन्ना भाई क्या बोले, बेटा मैं किसी दूसरे के पास काम नहीं कर रहा हूँ, कि हमारा खुद का जाती है, इंशाल्लाह तुम लोग का नाम नहीं डूबेगा। ऐसा वैसा मुझे मुन्ना भाई ने पूरा भरोसा दिलवाए थे और मुझे क्या बल्कि जमात के काफ़ी लोगों को चिल्ला के उनका मामूल भी दिलाया। तो हमने मुन्ना भाई का चेहरा देखकर, अहमद भाई का चेहरा देख करके हमने उन लोगों से जबान दिया। आज ऐसा हो गया कि लोग मुझे पकड़ रहे हैं, इस वजह से मैं परेशान हूँ और लोग मिलते भी नहीं, बात करता तो मिलते भी नहीं, पता नहीं कहाँ रहते। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ उन तक पहुँचा जाए। मैं इतना ही कहूँगा, अल्लाह ताला उनकी भी जो आसान करे और हमारे भाई की भी आसान करे। अस्सलाम वालेकुम। अरे हमारे साथ में सलीम भाई क्या क्या ये क्या मसला है, क्या कहें? अरे एक मिनट, दरअसल कैसा है कि ये मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। एक जमातियों के नाम पर एक अमीर अपने जिस तरह, एक अमीर जिस तरह एक मुर्गी अपने जिस तरह बच्चों को संभाल के रखती है, उस तरह एक अमीर भी उसी तरह रहना चाहिए। लेकिन अमीर छोड़ कर अयाशी में जब लगेगा तो अमीरी नहीं रहेगी, बर्बादी के दौर पर ये उसी दौर बर्बादी के रास्ते में। लेकिन ये मैंने सुना कि ये हलाल कमाई के नाम पे मतलब लोगों को बताया गया कि हलाल कमाई है, कहाँ तक सच है? जिस तरह से आपको मालूम है कि आदमी को जब हराम की लग जाती है तो हलाल और हराम की फ़र्क नहीं रहता है। उसी तरह से ये हराम और हलाल में फ़र्क नहीं पड़ रहा था उनको, इसलिए वो जमा किया पैसा, फ्रॉड किया लोगों का। तो ये फ्रॉड ही है ना, आप या ऐसा पकड़ो या ऐसा पकड़ो, काम तो आपके आई आएगा। तो लेकिन मसला यही है कि ये फ्रॉड है, कहीं से भी देखें, इस्लाम इसकी कोई इजाज़त नहीं देता। आप ये इससे बड़ा शर्म की बात क्या होगी, जो मस्जिद के लिए पैसा दिया गया 4 लाख रुपये, आप वो खुद खर्च कर लिए, तो इससे बड़ा और क्या बोल सकते हैं। ये अमीर नहीं है, ये अमीर के नाम पे एक कलंक है, हमारे कौम की एक बदनुमा नाक हमारे कौम की। तो अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों की शिकायत है, और यहाँ पे एक जमात के नाम के मतलब है, जमात के नाम से जो है लोग जुड़े हुए थे और जमात के नाम से लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट करवाया गया। और इन्वेस्टमेंट करवाने के बाद में कुछ लोगों ने गवाही भी दी है कि उनको कुछ किसी ने कहा साल भर, किसी ने कहा 2 साल तक उनको पैसे भी मिलते रहे। लेकिन आज जो है लोगों की परेशानी और तकलीफें मतलब सारी चीज़ें उनका जो है अपने जो अमाउंट है वो अमाउंट का मुतालबा है, वो अमाउंट का मुतालबा उनका है। और उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज उन्होंने अमन कमेटी के सदर जनाब फरीद शेख साहब और उनके साथ में जो है उनके एक मतलब एक हमदर्द कौम का हमदर्द दिल रखने वाले जनाब जहूर भाई और उनके साथ में उनके भाई नमो भाई भी सब साथ में आए थे। आज तमाम लोगों ने जो है चिता कैंप में अपनी जो है तमाम जो अपने जो मुतालबात थे, जो तकलीफ़ें थी, जो परेशानी थी, उनके साथ किस तरह मामला हुए, तो सब चीज़ें उनके सामने रखी गई।
तो इंशाल्लाह फरीद भाई का वादा भी है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसी तरह आप लोग बने रहिए। मैं लिब्रा टाइम से अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सकिया आपने कितना पैसा लगाया? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपये। क्या 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 कहा गया आपसे? हमसे ये कहा गया कि प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, आप सब हमको मदद कीजिए, हाँ। जो भी उसका प्रॉफिट आता है हम आपको देंगे। हमने नोटबंदी से 2 महीना 3 महीना पहले दिए। नोटबंदी में उन्होंने कहा नोटबंदी हो गया, ये सारा कार्रवाई हो गया। वो जब से यही बहाने हैं कि हमारा रुपया नोटबंदी से रुका हुआ है और यही बताया जा रहा है। और जैसे अभी रीजन बता रहे हैं तो आपको तो अपने धीरे धीरे प्रॉपर्टी भी उनका इधर कुछ है नहीं। अब कुछ भी बोलेंगे तो देखो, एक तो हमारे जमात के अमीर थे, दूसरा हम पड़ोसी थे, तो हम 1 लाख में एक जमाती बोल के हम दे चुके। अब आगे तो वो कुछ सही से जवाब नहीं दे रहे। और मेरे आपका नाम? खाजा अब्बास शेख। ये आज ये मीटिंग का मतलब क्या रहा? मैंने सुना कि आपने इस मीटिंग को अरेंजमेंट किया, आपने इस मीटिंग को इसलिए किया कि पिछले 5-7 साल से ये धोखा दे रहा है, आज देगा कल देगा। और फिर मैं यहाँ के सब भाइयों के पास गया। यहाँ के ऐसा कौन से भाई है जो नहीं गया? लोगों के पास जाके मदद मांगा। मस्जिद ने भी एप्लीकेशन दिया, वो 3 साल हो गया मुझे एप्लीकेशन देके कोई जवाब नहीं आया। और के बड़े बड़े तो लोग तो बोला कि मुझे मेरी मदद करो, कोई नहीं। मुझे लास्ट में समझ आया, मैं गवर्नमेंट में फरीद भाई के पास गया। फरीद भाई इस मसले का हल निकालो, हमारे बहुत माँ बहन तकलीफ है, इसकी बेटियों की शादी बाकी है, कुछ बच्चे कैंसर में है, कुछ बच्चों का घर टूटा हुआ है। ऐसे लोगों का मसले का हल निकल जाएगा बोल के मैंने एक लोगों को दावत देकर बिठाकर फरीद भाई के सामने मसले का हल रखा। फरीद भाई इसका मसले का हल निकालो, फरीद भाई हमारे लिए कुछ मदद करो, क्योंकि फरीद भाई के लिए मीटिंग मैंने रखा। सीधा के में मेरे भाई लोग कुछ लोग मुझे सपोर्ट करके इस मसले का हल आगे ले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह फरीद भाई के ऊपर उम्मीद रखता हूँ कि हमारे लोगों का सबका पैसा निकाल के कार्रवाई करेंगे। और इस कार्रवाई से मैं डरूंगा भी नहीं, चाहे वो मुझे किसी तरह से भी धमकी दे, मैं उसका बदला लूँगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पैसा लगाने का मकसद क्या था? क्या था बिजनेस था? क्या था? क्या वजह क्या थी? बताइए। मुझे ज़मीन फ्लैट देंगे बोल के लिख के दिए थे, मेरे पेपर में लिखा हुआ है, मेरे पास पेपर पड़ा हुआ है कि मुझे फ्लैट देंगे बोल के। आज मुझे बेचने का मिलेगा तो मेरे को ही बेचना बोल के मेरे माँ बाप ने मेरे पास कुछ बना के नहीं रखा। मेरे पास जो पैसा था मैंने कुंजी में डाला। मुझे एक शौक था कि मेरे माँ बाप नहीं करे, मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ करके जाऊँगा बोल के मैंने 5 लाख रुपया भरा, उसका ये फ़ायदा उठाया। मैंने इसलिए पैसा भरा था, मुझे कोई लालच नहीं था, मैं मेहनत करके खाता हूँ, आज भी मेहनत करके खाऊंगा। मुझे लालच नहीं है, मुझे फ्लैट की एक उम्मीद थी कि मैं मरने के बाद मेरे बच्चे लोगों को काम आएगा बोलते, इसलिए मैंने पैसा भरा। कुछ लोग भरे हो गए, अल्लाह जाने वो उनकी मकसद क्या है, हमारी मकसद। आपको 5 में से कुछ मिला कि नहीं कुछ? मतलब मुझे आपने 5 लाख रुपया लगाया, तो आप लोग कितना बेनिफिट मिला या? हाँ, मुझे 2 साल तक दिए, वो भी एक बार 50,000 रुपये दिए। जब मेरा बच्चा बहुत बीमार था, उसकी सीरियस थी, तो मुझे 50,000 रुपये एक बार दिए। वो भी मेरे को बोला एप्लीकेशन देना पड़ेगा, तो मेरे को एक बार 50,000 दिए थे। उसके बाद बोले मैं तेरे को महीना फ्लाइट से निकाल के बोले मैं तेरे को महीना दूंगा बोल के मुझसे लिख के दे रहे थे। मैं लिखा नहीं, मुझे 1 साल तक पैसा दिए। 1 साल तक कितना? 10,000 रुपये दिए। 1 साल हमें महीना 10,000? हाँ, 10,000। फिर उसमें 10,000 में से भी 2,000 रुपये वो अपने छुट्टी के लिए भरने के लिए लेते थे। 2,000 रुपये में से लेते थे महीना। सर्विस चार्ज कितना मैं लिया हूँ? अरे रुक दे मेरा भाई। कश्मीर में घूमने वाले दुनिया का पैसा आपका नाम क्या है? आपने पैसा क्यों लगाया? मैंने ना उनके एक चाइनीज का बिजनेस था चटनी का। हाँ। उन्होंने उसमें मेरा 5 लाख रुपये मैंने घर बच के दिया था। उसमें उन्होंने लगाए के बाद में अचानक से उनका माइंड चेंज हो गया, उन्होंने डेवलपर्स का चालू किया। तो उसमें मेरे से बिगड़ पूछे, उन्होंने वो पैसा उसमें डाल दिए। बाद में मेरे को बताया कि मैंने ऐसे लगाया, आपको 2.5 लाख दूँगा प्लस आपको 10,000 रुपये महीना दूँगा, क्योंकि मेरा बेटा बीमार था, उसको थोड़ी तबीयत खराब रहने की वजह से मैं उसे महीना पैसा लेती हूँ। तो 2 साल उन्होंने दिए, उसके बाद 2.5 लाख भी गया और पैसा भी गया। हमारा घर गिर गया, मेरी बेटी की शादी करना है, बेटा बीमार है, हमने उसको बहुत बार एप्लीकेशन दिए, बहुत बार बात की। उनका भाई मुन्ना अहमद जो था, मैंने उनसे पर्सनली बात किया, उनको बोला कि मैं आपके घर के सामने जल जाऊँगी अगर आपने मेरा पैसा नहीं दिया। तो बोले जल जा, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम नहीं देंगे पैसे। तुम लोग ने खाए नहीं कि इतने साल, तो हमने लगाए थे तो खाए ना, उन्होंने पर्सनली तो हमको नहीं दिया था उनके तरफ से, हमने हमारा घर बेच के लगाए थे ना। अगर वो पर्सनली हमारे उनके तरफ से हमको देते तो हम नहीं बोलते थे। अभी
आप कह रहे हो कि घर बेच के लगाया, क्या आप अपनी मर्जी से घर बेचे या किसी ने आपको कहा कि घर बेच के लगाओ? मैंने घर बेचा था, जब उनका उन्होंने मुझे बोला था कि आप पैसा लगाओ तो हम आपको 10,000 रुपये महीना देंगे प्लस बंदी देंगे कर्जा भी। मतलब आपको लालच दिया गया? हाँ, फिर हमने उनके पास में पैसा लगाया, ये हम पैसा देंगे 2 साल 3 साल बाकी उसके बाद और भी गायब पैसा निकल वो क्या बोल रहे हैं जब मैंने उनसे पैसा खाने गई क्योंकि आपने खाया नहीं, आपने हाथ से दिया नहीं क्या? अरे दिया तो हमारे पैसे का मुना जो प्रॉफिट है वो तो हो गया। अब कितना लगा? 5 लाख। 5 साल? तो आपको 2 साल में गया? 2-3 साल करीब मिला है। बाद में मेरे बेटे को बीमारी हो गई थी, मैं उसमें लग गई, तो उस टाइम पे मुझे 50,000 रुपये दिए, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद 2 लाख को अपने करने की कोशिश किया, करते थे, और सोचा कि मैं अपने बेटों की शादी कराते, बेटों के पास महंगी गाड़ी है, मुंडा में बेटों की शादी कराते, और हमारे पैसे देने के लिए बस पैसा मुझसे क्या बंद कर देते। हाँ हाँ। खाला आपका नाम क्या है? दे दिया है ना मेरे पास, पूरा है मेरे पास, उनकी साइन दूसरे और एक बनाया था और एक तुम्हारे पास एक पैसा दिए जमीन के लिए, बोला जमीन देगा बोलते, और हम लोग को 1,25,000 देंगे तो जमीन दूंगा, मेरे को कुछ तुम्हारा खर्चा नहीं लगेगा, ऐसा बोल के दिया। बाकी का जमीन ये कर दिए। आप कितना पैसा लगा? 1,35,000 एक दिन। कितना दिन हुआ? पूरा हो गया, 6 साल हो गया। मेरा आदमी आपको जमीन नहीं मिली? आपको 6 साल से क्या कर रहे थे आप? 6 साल से पूछ रहे थे, अभी बन रही है नहीं, वो जमीन इसमें है, वो क्या गाय का है, काटने का है, झाड़ काटने का है, वो करने का है, ये करने का है, वो ऐसा डालते हैं। वक्त निकाला गया? वक्त निकाला गया। और उसके बाद में क्या करा, फिर जाके मांगी तो बिल्डिंग में पैसा और भरो, मैं बोली और नहीं कर सकती, ये पैसा मेरे को दे, ये पैसे बिल्डिंग दे, ऐसा बोली। तो बोला नहीं 10,000 महीना भरना पड़ेगा। मैं बोली नहीं, इसके आगे नहीं, मैं 1,60,000 पर 4,000 रुपये बोली। और मेरा आदमी गुजरने के पहले मैं भरी, 6 साल हो गया, आज 5 साल हो गया मेरा आदमी गुजरने। तो वो उसको बोली जब भी पैसा दे दे, मेरे बच्चे का पैसा बच्चे खाला जज्बाती हो गए, बंद करिए।